हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा केदारनाथ का ट्रिप कैसा रहा। तो हम लोगों ने सितंबर में प्लान किए थे केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए, सितंबर 15 को। सो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उनके गवर्नमेंट वाला साइट में, जहाँ पे ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जा रहे हो तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये लिंक आपको दिया हुआ है। तो जाने से पहले ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आप वॉक करके जाते हो तो सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आपको हेली चॉपर लेना है तो ये रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ग्रुप आईडी लेके हेली चॉपर बुक करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है जो एसेंशियल शॉपिंग हमने किया था जाने से पहले हमने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता किए कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो हमने एक ऑक्सीजन सिलेंडर अमेजन से ऑर्डर किया था। फिर ऐसे ऑर्डर किए थे जो जो चाहिए होगा। देन रेनकोट, यूज एंड थ्रो रेनकोट लिए थे क्योंकि हमेशा बारिश होता है, कंटिन्यूस बारिश रहता है आप जैसे वॉक करके जाओगे। फिर वॉलिनी लिए थे फॉर ए सेफर साइड। देन बैंडेड लिए थे इन केस ऑफ एनी शू बाइट और समथिंग। उसके बाद फिर हमने शू कवर लिया था, वो भी अमेजोन से ऑर्डर किया था। शू कवर बहुत नेसेसरी है क्योंकि जब बारिश होगा तो शू गीला हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होता है वॉक करके जाने में। और उसके बाद हमने कुछ पॉलीथीन्स भी लिए थे, जैसे कपड़ा गीला हो जाएगा या फिर कपड़ा साफ करने के बाद उसको सुखाने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने कुछ पॉलीथीन लिए थे ताकि वहाँ पे पॉलीथीन के अंदर रख लेंगे और बाद में जहाँ पे एक दिन से ज़्यादा स्टे करेंगे वहाँ सुखा देंगे। तो ये एसेंशियल शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी था, तो हमने ये शॉपिंग कर लिया। उसके बाद हमने बुक किया था कैब। वहाँ पे बहुत सारे कैब वालों से बात करने के बाद हमने फाइंड आउट किया कि पर डे उनका चार्जेस कुछ 3000 से 3500 के रेंज में रहता है। तो वहाँ का कैब हमने यहाँ से जाने से पहले ही बुक कर दिया था। तो हमारा जो स्केड्यूल था कुछ इस तरह था। 15 सितंबर को हमने बैंगलोर से निकले और देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए। फिर देहरादून एयरपोर्ट करीब 3 बजे पहुंच गए थे। 3 बजे देहरादून एयरपोर्ट से हम लोग बाय टैक्सी जो बुक किए थे हरिद्वार गए। हरिद्वार में हमने हर की पौड़ी में बुक किए थे स्टे का। तो हर की पौड़ी में स्टे किए 15 को। फिर वहाँ पे स्टे करने के बाद वहाँ मनसा देवी टेम्पल, फिर गंगा टेम्पल, वो सब दर्शन किए। फिर 16 को हमने हरिद्वार से केदारनाथ के लिए शुरू किए वो टैक्सी से। फिर टैक्सी सोनप्रयाग में रुक गया। फिर हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड लोकल ट्रांसपोर्ट लेके फिर हम लोग केदारनाथ टेम्पल गए थे। फिर 17 को हमने केदारनाथ टेम्पल से वापस आए टू सोनप्रयाग। फिर सॉरी या 17 को केदारनाथ टेम्पल में स्टे किए। फिर 18 को दर्शन करके हम लोग वापस आए गौरीकुंड एंड देन सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से फिर फाटा तक हम टैक्सी लेके चले गए। फाटा से 19 को निकले मॉर्निंग और हम लोग गए बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में 19 को रुके। फिर 28 को वापस आ गए बद्रीनाथ से। तो बद्रीनाथ में हमने बद्रीनाथ टेम्पल और माना विलेज टूर किए थे, वहाँ घूमने गए थे। तो यहाँ पे जब 16 को हम लोग केदारनाथ जा रहे थे उसके बीच में भी हमने बहुत सारा जगह कवर किया था, वो आगे आगे जाके मैं डिस्कस कर लूंगा। तो पहले हमने जो बैंगलोर से एयरपोर्ट से शुरू किए थे, पहले कुछ सेल्फी ले लिए थे बैंगलोर एयरपोर्ट में। तो हमने विस्टारा फ्लाइट चूज किया था। तो फ्लाइट में हमें लंच और इवनिंग स्नैक्स दोनों मिल गए थे और वो बहुत अच्छा था। लंच और स्नैक्स वेज और नॉन वेज बोथ ऑप्शंस था। तो
उसके बाद फिर हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में उतर के, देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में उतर के हम लोग टैक्सी लेके हर की पौड़ी चले गए। हर की पौड़ी जो है गंगा देवी का टेम्पल है। कहा जाता है कि वहाँ पे पहले अमृत गिरा था। और उसके बाद वहाँ है मनसा देवी टेम्पल, जो हमने मनसा देवी टेम्पल ट्रेवल किए थे। तो हर की पौड़ी में पहुँच के फिर हमारे रूम में सामान रख के हम लोग गए मनसा देवी टेम्पल। मनसा देवी टेम्पल का उड़न खटोला का टिकट होता है 160 रुपीज करीब रहता है। तो उड़न खटोला का टिकट वो 6 बजे इवनिंग 6 o'clock बंद हो जाता है। तो उससे पहले हम 5 बजे पहुंच गए थे और फिर उड़न खटोला टिकट बुक करके उड़न खटोला में चले गए थे। उड़न खटोला का ट्रैवल कुछ ऐसा था कि नीचे हर की पौड़ी से रहता है उड़न खटोला टू द टेम्पल। फिर टेम्पल में थोड़ा लाइन रहता है, वो क्यू में रह के आपको दर्शन करके फिर वापस आ जाना है। तो ये मनसा देवी टेम्पल। फिर मनसा देवी टेम्पल से वापस आने के बाद हम लोगों ने देखे गंगा आरती। गंगा आरती ये जो पीछे फोटो के पीछे दिख रहा है वो है गंगा टेम्पल। तो गंगा आरती देखे इवनिंग वहाँ। फिर हर की पौड़ी मार्केट में थोड़ा बहुत शॉपिंग किए, घूमे, फिर वापस आ गए हमारे होटल में स्टे करने। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम लोग को 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के फिर गंगा स्नान किए। ये गंगा स्नान का कुछ वीडियो, तो ये 4 बजे, फिर 4 बजे के बाद हमारा गाड़ी आके पहुंच गया था। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया, ट्रैवल स्टार्ट कर दिए जाने के लिए केदारनाथ। तो वो वाला वीडियोस मैं अपलोड करूंगा एक नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है, उस मैं वो वाला वीडियो और एक पार्ट में अपलोड करूंगा।